मित्रों, होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसके बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ मिलता है। होली का संबंध विभिन्न देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। इसकी मुख्य वजह भक्त प्रहलाद से संबंधित है, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये भक्ति उसे माँ के गर्भ में ही प्राप्त हो गई थी। आज हम रंगों के इस त्यौहार का संपूर्ण कारण जानेंगे, इसलिए हमारे चैनल से आखिर तक जुड़े रहें तथा सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें व बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम आपके समक्ष अच्छी कहानियाँ दे सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम होली क्यों मनाते हैं, तमाम प्रसंगों में मिलने वाले सही उत्तर होली को श्री विष्णु भगवान से जोड़ते हैं, जो आधे शेर के रूप में अवतार लेकर नरसिंह हुए। इसकी कथा भी बड़ी रोचक है। एक बार हिरण्यकश्यप नामक असुर अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। हजारों बरस तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मन वांछित फल प्रदान किया। जब हिरण्यकश्यप तपस्यारत था, उस समय देवराज इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण करके अपने लोक ले जाता है, जहाँ पर नारद जी रानी कयाधु को श्री हरि से संबंधित कहानियाँ सुनाया करते थे। उस वक्त प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ में स्थित था, जहाँ उसने नारायण की अटल भक्ति प्राप्त कर ली और आगे चलकर श्री हरि विष्णु का परम भक्त बना। जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर लौटा, तो उसने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसका कहना था कि पूरे राज्य में कहीं भी विष्णु की पूजा नहीं होनी चाहिए। जनता हाहाकार कर उठी। इधर प्रहलाद को दिलाने के लिए गुरु के पास गुरुकुल भेजा, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लगा रहा। जैसे ही हिरण्यकश्यप को ज्ञात हुआ कि उसका खुद का पुत्र ही नारायण भक्त है, तो क्रोध में उसने अपने ही पुत्र की हत्या करानी चाहिए। लेकिन प्रहलाद नारायण भक्ति के कारण हर बार बच जाता था। तब एक दिन दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बहन ने उसे बताया, भाई आप बिल्कुल भी चिंतित न हो, मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। आप सिर्फ एक चिता तैयार करवा दें, जिस पर मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी, जिसमें तुम्हारा पुत्र तो भस्म हो जाएगा, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक वरदानी चादर है जो मुझे ब्रह्मा जी ने दी थी। फिर वैसा ही हुआ जैसा होलिका चाहती थी। प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। फिर चिता धूं धूं कर जल उठी। उस समय प्रहलाद होलिका की गोद में बैठा नारायण नारायण जप रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। वहाँ पर बड़ी तेज हवा चलने लगी, जिससे चादर उड़कर प्रहलाद के लिपट गई, जिसमें होलिका मारी गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अभी से खुशी में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। और भी कई कारण हैं, जिनका उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। जैसे बसंत ऋतु के बाद गर्मी के आगमन पर कृष्ण और राधिका का झूले पर बैठकर फूलों से होली खेलना एक लोकप्रिय रूपांकन है। पानी से भीगना कृष्ण और राधा को ठंडक पहुंचाता है। सिर्फ मौसम की गर्मी ही नहीं, बल्कि जुनून और प्यार का भी। यह त्यौहार बाद में मुगल और राजपूत दरबारों में भी बड़ा लोकप्रिय हो गया, जहां एक पति अपनी पत्नी के साथ होली मनाया करते थे, जबकि संगीतकार संगीत बनाते थे। फूलों से बना रंगीन खुशबूदार पानी और भांग का सेवन इसे एक मज़ेदार कार्यक्रम बनाता था। लेकिन भांग क्यों? क्या इसका शिव से कोई संबंध है? तो विष्णु भक्त होली का संबंध कृष्ण और बलराम से जोड़ते हैं, क्योंकि बलराम को भांग बहुत पसंद थी, जो उनके गर्म दिमाग को ठंडक पहुंचाती थी। होली कभी मदन का त्यौहार था, जिसे कामदेव कहा जाता है, जो प्रेम का देवता है। ये त्यौहार बसंत पंचमी से शुरू होकर होली तक जारी रहता था। महिलाएं इकट्ठा होकर नाचती गाती और एक दूसरे को गले लगाती थी। उनकी हंसी
और स्पर्श से पेड़ों पर फूल खिलते थे और मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आकर्षित होती थी। इस त्यौहार का उल्लेख हमें कई संस्कृत नाटकों में भी मिलता है। महिलाएं झूले अर्थात डोला पर बैठती थी, इसलिए डोला पूर्णिमा, झूले की पूर्णिमा की रात, जो अंततः होला पूर्णिमा फिर होली बन गई। यह त्यौहार शिवरात्रि के एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है, जो शिव पार्वती के विवाह की रात है, क्योंकि शिव को कामांतक कहा जाता है, जो काम का नाश करने वाला है, जो सर्दियों में दुख का कारण बनता है और पौधे मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन फिर वह पार्वती से विवाह करते हैं और प्रेम के देवता कामेश्वर बन जाते हैं, जो कामसूत्र की रचना भी करते हैं और इसे ऋषियों को सौंपते हैं। और इस तरह एक पखवाड़े बाद महिलाओं की हंसी और रंग के साथ कामदेव पुनर्जीवित हो जाते हैं। होली में प्रेम लौटता है। पिछली रात जो आग से नष्ट हो गया था, वह अगले दिन पानी से फिर बहाल हो जाता है। होली एक प्रेम का त्यौहार है और इसे प्रेम से ही मनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।